मैं सवाल पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन दर्शकों से सवाल एक आया है कि प्रधानमंत्री मोदी टफ टास्क मास्टर माने जाते हैं और आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबे वक्त से पीएमओ में काम उनके करते रहे हैं। वो कौन से लम्हे रहे जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसे जुझारू और कर्मठ नेता को भी लगा कि कैसे होगा, क्या करेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं, प्रधानमंत्री हार्ड टास्क मास्टर है, लेकिन मुझे लगता है वही एक प्रेरणा का स्रोत भी है। वो केवल प्रधानमंत्री एक रिसोर्स पर्सन भी है। आप कोई भी विषय लेकर के जाएंगे, और ये अधिकारियों का भी अनुभव रहा होगा, प्रेजेंटेशन लेकर के जाएंगे तो वो उसमें 2-4 चीज़ें जोड़ देंगे, वैल्यू एडिशन, क्योंकि उन्होंने पहले से उसका अध्ययन किया होगा। तो ही इंस्पायर्स यू बाय प्रैक्टिस। तो बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने लायक भी, उनको मात्र देखने मात्र से ही बहुत कुछ आदमी सीखता रहता है, केवल आप उनको वॉच ही करते रहे। सो ही इज़ एन अनयूजुअल पर्सनैलिटी। और ऑफकोर्स काम तो जितना करते हैं और जितना वो प्रवास भी करते हैं और प्रवास के बाद भी काम करना, ऑलमोस्ट 24/7। डॉक्टर साहब, DRPG में जो है, जो विभाग है आपका, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप प्रयोग कर रहे हैं, ये पब्लिक ग्रीवेंसेस को दूर करने के लेकर। इससे क्या फ़ायदा होगा और किस तरह से जनता को इससे लाभ मिलने वाला है? देखिए, जब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, और मोदी जी ने आते ही एक हमें मंत्र दिया था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। तो मेरे नज़र में अच्छे या सुशासन का अर्थ है कि जहाँ पारदर्शिता हो, जहाँ जवाबदेही हो, और जहाँ शिकायत का निवारण हो, क्योंकि शिकायत के निवारण में ही सिस्टम का सुधार भी है। और मैंने तो ये कहा है अधिकारियों से कि अगर एक ही शिकायत 3 अलग अलग जगह से आती है तो मान लीजिए कि हमारे में गलती है, कि हमारे नियम में गलती है, कि शिकायत करता ही गलती नहीं। इसलिए ग्रीवेंस एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन पिछली सरकारों ने इसको कोई महत्व नहीं दिया था, शायद इसको न्यूसेंस समझते थे। 2014 में जब ये सरकार आई तो आलम ये था कि साल भर में, पूरे साल में केंद्र में केवल 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे देश में से, इतना बड़ा देश, क्योंकि उनका ना निवारण होता था कुछ ना। आज वो बढ़कर के संख्या 20 लाख 22 लाख हो गई। और इसी तरह से कहीं महफिल में बैठे थे तो मुझे किसी ने पूछा कि इसका मतलब है कि आपके खिलाफ शिकायतें ज़्यादा हो गई, बढ़ गई? तो मैंने कहा नहीं, इसका उत्तर तो 200 साल पहले, 150 साल पहले मियाँ गालिब दे गए थे कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। हमसे तवक्को है इसलिए गिला आता है, जहाँ होता ही। और इसलिए मैं स्वयं बैठता था, हर फ्राइडे इवनिंग हम उसको मॉनिटरिंग करते थे। आज ये स्थिति है कि हमारा लगभग 97% डिस्पोजल रहता है एवरी वीक। 4-5 दिन में हम हर ग्रीवेंस को एड्रेस करते हैं। और अब धीरे धीरे हमने प्रदेशों को और केंद्र शासित राज्यों को भी उसके साथ जोड़ा है, एक सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस सेल बनाया। और निरंतर हम भी अपने अनुभव से सीख रहे हैं। जब ये 95-98% होने लगा तो शायद पिछले साल दिसंबर की बात है, मैंने अब सेक्रेटरी साहब से कहा कि शिकायत का तो निवारण हो जाता है, लेकिन शिकायतकर्ता का चेहरा वैसे ही रहता है। तो बोले साहब कि वो समझते हैं कि वो खुराफातियाँ करते हैं। मैं कहा नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि नो 2 वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, डिस्पोजल डज नॉट मीन सेटिस्फैक्शन। अब वो कोई आता है शिकायत करता है कि साहब मेरी प्रमोशन नहीं हुई, हमने तो 5 दिन में उसके विभाग से पूछ के दे दिया, उन्होंने कहा साहब एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, ये था वो था, लिहाजा नहीं हुई। वो सोच के आता है शायद हो जाएगी, अब उसका इख्तियार हमारे पास है नहीं, तो उसका तो एक बना हुआ है। तो मैंने कहा आजकल पश्चिम में एक हैप्पीनेस इंडेक्स की चर्चा हो रही है, एक नया कॉन्सेप्ट है। तो हमने 7-8 महीने से एक अलग से हेल्प डेस्क बनाया, हमारे पास यहाँ जगह नहीं तो नोएडा में बनाया। तो हर शिकायतकर्ता को हमारे यहाँ से एक फ़ोन जाता है फिर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरफ जो 97% डिस्पोजल कर रही है, और फिर ह्यूमन इंटरफेस टू मेक अप फॉर द लैक ऑफ वॉट एवर इज़ लेफ्ट। तो वो पूछता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे हुआ है, वो कहता है क्या साहब कुछ नहीं हुआ, जहाँ जाओ बात है। आप तो यही जवाब देते हैं, सिनिसिज्म आ जाता है, साहब नहीं आपने भी कुछ नहीं किया। फिर वो समझता नहीं भाई साहब ये हमारे इख्तियार में नहीं था, इसका ऐसा है जैसे दिया गया, आपको रिव्यू रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए या फलां कार्यालय में जाइए, या फिर देख लीजिए अगर कोई कोर्ट में ऐसा केस है। तो उस तरह से उसको बातचीत करके, तो कहने का अर्थ ये कि निरंतर इसमें भी बड़ी कठोर परिश्रम, बड़ी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ काम किया गया, और एक अच्छा एक समन्वय बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी।